जय श्री राम। देखिए, इस वीडियो में हम समझते हैं कि संविधान क्या है। आप लोगों को पता ही होगा कि हर देश के हर जगह के अपने कुछ कानून होते हैं। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो उसके कुछ कानून है, जैसे कि आपको प्रॉपर ड्रेस में आना है, 2 या 3 दिन से ज्यादा आप छुट्टी नहीं रख सकते, अन्यथा आपका नाम काट दिया जाएगा। आप किसी स्कूल के टाइम के बिना दीवार कूद कर नहीं जा सकते, अगर पकड़े गए तो आपकी धज्जियां उड़ा दी जाएगी। ऐसे ही हर जगह के कुछ कानून होते हैं। हॉस्पिटल के अपने कुछ कानून होते हैं, हर फैक्ट्री के अपने कुछ कानून होते हैं। इसी तरीके से हमारे देश का, भारत देश का भी अपने बहुत सारे कानून है कि भारत में राष्ट्रपति कौन बनेगा, भारत में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, भारत में कितने राज्य होंगे, भारत में कितने राज्य किस तरीके से बनेंगे। ये सारे के सारे कानून लिखे हुए हैं एक किताब में, जिसका नाम है भारत का संविधान। तो संविधान क्या है? संविधान एक कानून की किताब है, ठीक है, जो कि किसने लिखी थी? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी थी। अब आप लोग ये कहेंगे कि संविधान जरूरी क्यों है, हमें क्या लेना देना इस किताब से? तो देखिए, आपको इस किताब से डायरेक्ट लेना देना है, भले ही आप इसको ना पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचना आपकी भूल है, आपको इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आजादी से पहले अगर किसी बस में, बस तो खैर उस समय थी नहीं, तंगे में क्या कोई दलित व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसमें ब्राह्मण नहीं बैठ सकते थे, या अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति किसी तंगे में बैठा हुआ तो उसमें दलित नहीं बैठ सकते थे। इस तरीके से भेदभाव चलता था। पर संविधान में आकर के एक कानून बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति मिला तो उसको सजा मिलेगी। इसी कारण आप देखते होंगे कि आज के समय में एक ही बस में ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, एक ही बस में आकर के सफर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर किसी बस में ब्राह्मण बैठा है तो और उसमें दलित आकर बैठना चाहे तो ब्राह्मण उसको मना नहीं कर सकता कि जा यहाँ से भाग जा तू। क्यों? अगर ऐसा उसने किया तो ये कहां पर चले जाएंगे? ये कानून के पास चले जाएंगे और कहेंगे इस व्यक्ति ने मुझे ये ऐसा मना किया है कि इस बस में चलने से मना किया है क्योंकि मेरी जाति दलित है, तो फिर उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। इसी वजह से आप देखोगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह किसी भी तरीके से जा करके सफर कर सकता है। दलित ब्राह्मणों के साथ बैठ सकते हैं, मुस्लिमों के साथ बैठ सकते हैं, जिसके चाहे उसके साथ बैठ सकते हैं बिना डर के, ठीक है। तो ये क्यों कैसे संभव हो पाया? क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिख दिया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता। तो संविधान का आपसे डायरेक्ट प्रभाव होता है। इसके अलावा अगर मैं आपको ऐसे पढ़ा पा रहा हूँ तो ये भी संविधान की ही देन है। अभिव्यक्ति की आजादी, मैं जैसा चाहे आपको बोल सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ, यानी कि मैं अपने विचार आपके सामने रख सकता हूँ। यह अधिकार मुझे किसने दिया है? संविधान ने दिया है।